गए थे, वहां पर किसी भक्त ने करेले के बीज डाल दिए थे। हाँ? और वैसे सामान्यतः अमेरिका में करेले बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन वो बीज डालने से इतने वहां पर करेले उग रहे हैं कि वो लोग उसको खपत नहीं कर पा रहे हैं। अब एक दिन करेले की सब्जी बनाओ, एक दिन झोल बनाओ, एक दिन पकोड़ा बनाओ, कितना करेला खाओगे। तो वो लोग क्या करते हैं, उस मंदिर में जो भी लोग आते हैं उनको एक एक थैली भर के करेला देते हैं कि ये करेला लेके जाओ। तो इस तरह जब कोई भेंट देता है तो हृदय को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि ज्यादा बच रही है तो दूसरों को बांट दी। लेकिन मजा तो तब आएगा जब कोई वस्तु हमारे पास बहुत कम हो और फिर भी हम सामने वाले को दे दे, उसको बोलते हैं प्रेम, उसको बोलते हैं निस्वार्थ संबंध। इसी तरह सब कुछ अनुकूल हो, उस समय पर भक्ति करना, अनुष्ठान करना, पूजा करना, दान करना, तप करना, ये अच्छा है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी भक्ति करना, ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। और भगवान अपने भक्तों में यही गुण देखते हैं कि कोई भी परिस्थिति आती है, ये मेरी भक्ति नहीं छोड़ता है, ये अपनी आध्यात्मिक उन्नति में अग्रसर होता है। तो उसी श्रृंखला में हम भगवत गीता के आज जो श्लोक को पढ़ने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भगवत गीता के सारे ही श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये जो श्लोक है 8 और इसके बाद के 3 और श्लोक, यानी 10वां अध्याय 8, 9, 10, 11, ये 4 श्लोकों को भगवत गीता के प्राण कहा गया है। इसको जो विद्वान जन है वो चतुश्लोकी गीता बोलते हैं। जैसे कोई भी एक, मान लीजिए आपको एक पुस्तक लिखनी है, तो उस पुस्तक लिखने के लिए एक विषय होना चाहिए, है ना। जैसे हमारी डायरी एंट्री जैसे नहीं कि आज मैं 9 बजे उठा, मैंने ब्रश किया, फिर मैं नहाने गया, फिर मैंने आलू का पराठा खाया, फिर मैंने टीवी देखी, फिर मैं सो गया, फिर अगले दिन। ये किताब नहीं होती है, ये डायरी एंट्री हो सकती है। लेकिन किताब जब कोई लिखता है या मान लो कोई प्रवचन भी देता है, तो पहले एक थीम होती है कि विषय क्या है, फिर उस विषय के ऊपर क्या क्या विभाग हो सकते हैं। कि पहला है इंट्रोडक्शन, फिर हो सकता है कैसे उस सब्जेक्ट में प्रवेश किया जाए, फिर हो सकता है उसका मेन कंटेंट, फिर सारांश, क्या मैसेज हम देना चाहते हैं, है ना। और उसके बाद फिर विस्तार से कोई प्रवचन या किताब या इस तरह लिखी जाती है। उसी तरह श्री कृष्ण जब अर्जुन को प्रवचन देना चाहते हैं, तो विषय वस्तु क्या है, वो कौन सी थीम है जिसके ऊपर भगवान ने प्रवचन देना शुरू किया। ऐसा नहीं कि भगवान सोच रहे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो अभी क्या बोलूं, चलो दूसरा अध्याय सुना दिया, काम नहीं बना, चलो तीसरा सुना दिया, काम नहीं बना, चलो चौथा, जब तक सुनाता रहूंगा जब तक इसको समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, भगवान जो कुछ करते हैं परफेक्ट करते हैं। तो भगवान ने जो विषय वस्तु उठाई है, वो विषय वस्तु है ये 4 श्लोक। और फिर इन 4 श्लोकों का और विस्तार है 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, और फिर उनका और विस्तार है 7वें अध्याय से 12वां अध्याय, और फिर उसका और डिटेल है पहले अध्याय से 18वां अध्याय। जैसे एक कली खिलती है तो पहले 1-2 पत्तियां खुलती हैं, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा पुष्प बन जाता है। उसी तरह ये 4 श्लोक विस्तार होते 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 18 अध्याय बनते हैं। तो मूल भगवत गीता की शिक्षा इन 4 श्लोकों से हम सीख सकते हैं कि भगवत गीता के प्राण क्या है, हम क्या सीखना चाहते हैं भगवत गीता से। ये 4 श्लोक है। हमारा वैदिक साहित्य तीन धाराओं में प्रवाहित होता है, फ्लोज इन 3 स्ट्रीम्स। एक है संबंध, एक है अभिधेय और एक है प्रयोजन। संबंध अर्थात हम कौन हैं, पहली तो ये पहचान हो। मान लो हमारा कोई कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, तो पहला क्वेश्चन हम क्या पूछते हैं कि मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है। भाई मैं मैनेजर हूं, मैं क्लर्क हूं, मैं स्वीपर हूं, मैं चाय पिलाने वाला हूं, मैं कौन हूं। तो पहला प्रश्न है जॉब प्रोफाइल, संबंध, मेरी पहचान क्या है, मैं किस कंपनी में हूं, मेरा बॉस कौन है,
इसी तरह भगवान कौन है, मैं किस संप्रदाय में हूं, ये सब सिद्धांत को जानना संबंध होता है। दूसरा है अभिधेय। अभिधेय मतलब अब पहचान गए कि हम जीवात्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण है, तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे लिए करणीय क्या है, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स। उन डूज एंड डोंट्स को बोलते हैं अभिधेय। भक्ति की साधना, हम लोग की नित्य क्रियाएं क्या होनी चाहिए भक्ति में, तब हमारे नियम, हमारी साधना, हमारा जप, हमारी अर्चन विधि, ये सब अभिधेय में आती है। और फिर तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन अर्थात सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, मैं मैनेजर हूं, मैनेजर मेरा काम है इतने एम्प्लॉइज को मैनेज करना, ये प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूशन करवाना, लेकिन अंत में महीने के एंड में मेरे अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये होता है प्रयोजन। मतलब भक्ति करने से मुझे मिलेगा क्या, भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे देंगे क्या, यह है प्रयोजन। तो ये जो 4 श्लोक हैं 8, 9, 10, 11, ये भी संबंध अभिधेय प्रयोजन बताते हैं। ये जो 8वां श्लोक है ये संबंध बताता है कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। 9वां और 10वां श्लोक ये बताता है हमारा अभिधेय क्या है, हमें करना क्या है। वास्तव में 10वां श्लोक भी आधा, 9वां पूरा श्लोक और आधा 10वां श्लोक बताता है अभिधेय, और फिर आधा 10वां श्लोक और 11वां श्लोक बताता है प्रयोजन, कि भगवान फिर भक्त को क्या करते हैं। तो ये 4 श्लोक पहले हम रिसाइट करेंगे, फिर हम 8वें श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके सामने है 8वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भलीभांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अगला श्लोक 9वां। मच्चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो आप लोगों ने अंतर देखा दोनों श्लोकों में। पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं सबका स्तोत्र हूं, मेरे साथ आपका संबंध क्या है, मैं आपका स्तोत्र हूं, आप मेरे अंश हो। दूसरे श्लोक, अभी 9वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि ऐसे भक्त जो ये सिद्धांत समझ गए वो आपस में फिर करते क्या है, वो क्या साथ में चर्चाएं करते हैं हमेशा मेरे नाम की, हमेशा मेरे गुणों की, मेरी लीलाओं की। तो ये चर्चाओं में उनका तुष्यंति रमंती, यानी उनकी संतुष्टि है, उनका आनंद है। अगला, और फिर चर्चा करने से क्या होता है, क्या केवल चर्चा ही करते हैं, नहीं, फिर उनकी सेवा भी करते हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं। मान लो बच्चा माता को प्रतिदिन बोले मामा मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं लेकिन आपकी बात एक भी नहीं मानूंगा, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब वार्ता भी हो और प्रेम के लिए कुछ किया भी जाए। तो 10वां श्लोक बता रहा है तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयन्ति ते। भगवान बोल रहे हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मतलब अभी अभिधेय का अगला एस्पेक्ट क्या है, निरंतर प्रेममय सेवा में भक्त अपने आप को लगाता है। और फिर भगवान क्या देते हैं, अब यह है प्रयोजन, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं,
जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सके। भगवान ही रास्ता बनाते हैं जिससे भक्त भगवान के तक पहुंच सके। लास्ट श्लोक। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर, किन पर, किन पर? जो भक्त प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है, निरंतर भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान का नाम लेता है, उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा, वास्तव में होना चाहिए हृदय में वास करते हुए अज्ञान को ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा दूर कर देता हूं। जो हृदय में अज्ञान का अंधेरा है, जो अविद्या है, जो आसक्तियां हैं, जो भौतिक आवरण है, उनको भगवान ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान ज्ञान के, संबंध ज्ञान के दीपक से दूर कर देते हैं। यह भगवान का प्रयोजन है। तो इस प्रकार ये भगवत गीता के लिए ये 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं भगवत गीता समझने के लिए। और ये 4 श्लोकों से हम जानते हैं कि भगवान की स्थिति क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध कैसे पोषित होगा और उस पोषण के द्वारा हमको मिलेगा क्या। जैसे हम लोग एक उदाहरण की चर्चा कर रहे थे अभी 1-2 दिन पहले ही, कि एक बार एक बूढ़ी माता थी, तो उसका कार्य काफी समय से हो नहीं रहा था, तो वो जज के पास गई और जज साहब को बोला कि मेरा ये काम बहुत दिन से अटका हुआ है, आप कृपया करके ये काम पास करा दीजिए। तो जज ने उसका काम पूरा कर दिया। तो जज ने जब वो काम पूरा कर दिया तो बूढ़ी माता जज को आशीर्वाद देती है, बेटा तुमने मेरी बहुत मदद की है, अगले जन्म में तुम कांस्टेबल बन जाओ। तो कांस्टेबल, वो बूढ़ी माता के लिए कांस्टेबल ही सबसे बड़ी पदवी है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि जज का स्थान कांस्टेबल से भी ऊपर है। उसी तरह हमारी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं कि भगवान प्रकाश हैं, भगवान तो प्रेम है। अब प्रकाश है, कौन सा प्रकाश है? लाइट का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, कि डिस्को का प्रकाश है? कोई बोलता है भगवान तो प्रेम है। कौन सा प्रेम है? माता बच्चे के बीच का प्रेम है, कि प्रेमी प्रेमिका के बीच के प्रेम है, कि एक चोर जो धन को प्रेम करता है वो प्रेम है, कि एक डकैत अपनी डकैती को प्रेम करता है वो प्रेम है? कौन सा प्रेम है? कि एक आतंकवादी अपने अपने कार्य को प्रेम करता है वो प्रेम है? कौन सा प्रेम है? या फिर कोई बोलते नहीं सब कुछ ही भगवान है, ये भी एक परिभाषा है। अगर सब कुछ भगवान है तो आपका पड़ोसी भी भगवान है, फिर उसकी सेवा करो, उससे फिर क्यों हम जलते हैं? हमारे कॉम्पिटिटर्स भी भगवान है। वो सड़ी हुई सब्जी जो आपके फ्रिज में आप रखें और उसको फेंक देते हैं वो भी भगवान है, फिर उसकी पूजा करो। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ट्रेन में जा रहे थे, तो ऐसे एक मायावादी प्रवचन कर रहा था कि सब कुछ भगवान है, जो कुछ आपके सामने है वो सब भगवान है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक सड़े हुए आम उनके पास थे, वो उसको देते हैं, बोलते सड़े हुए आम खाओ। बोलते अरे हम सड़े हुए आम क्यों खाएंगे, हम तो बीमार हो जाएंगे। बोले क्यों, ये भगवान नहीं है? ये सड़े हुए आम भी तो भगवान है। तो तुम्हारी परिभाषा तुम पालन नहीं कर रहे हो। तो कोई बोलता है सब कुछ भगवान है, फिर कोई बोलता है नहीं सब नहीं है, सारे देवी देवता भगवान है, आप किसी की भी पूजा करो वो सब भगवान है, आपकी श्रद्धा। तो क्या आज यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो अपने अपने मन में संकल्प करें कि प्रधानमंत्री हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, तो भारत के कितने प्रधानमंत्री होंगे? कितने प्रधानमंत्री होंगे? उसी प्रकार से क्या ये संभव है कि हम सब अपने मन मन में संकल्प करें, हाँ हमारे हिसाब से ये भगवान, हमारे हिसाब से ये भगवान, तो क्या सारे भगवान होंगे? नहीं होंगे। इसलिए ये परिभाषा जानना जरूरी है। और जब हम ये परिभाषा जानते हैं तो स्वतः भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे अमेरिका में कई लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं मालूम, उनके लिए क्रिकेट मतलब क्रिकेट नाम का एक जीवाणु होता है, एक इंसेक्ट होता है। तो उनके पास आप जाके बोलेंगे वी लव क्रिकेट, तो आपके ऊपर हंसेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए क्रिकेट का अर्थ क्या है? जीवाणु है। उनके लिए क्रिकेट कोई गेम है ही नहीं। वो लोग बेसबॉल अलग अलग गेम खेलते हैं।
अभी तो शायद क्रिकेट में भी आ गए हैं, आप लोग देखते हैं मतलब है, तो जो भी है, तो क्रिकेट भी उन लोगों को तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक क्रिकेट के विषय में ज्ञान नहीं होगा। जैसे एक और उदाहरण समझते हैं, मैं कुछ 1-2 महीने पहले उड़ीसा गया था, तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, तो एक भक्त जो मेरे साथ जा रहे थे वो बड़े बेचैन से थे। तो मैं उनको पूछा, प्रभु जी आप इतने बेचैन क्यों हो? तो बोला, प्रभु जी ये जो गाना बज रहा है ना वो बड़ा गंदा गाना है, ये जो गाड़ी वाला जो गाना बजा रहा है ये बड़ा गंदा गाना है। अब वो उड़िया में था, मुझे उड़िया आती नहीं है, तो मेरे लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन क्योंकि उसको उड़िया आती है उसके लिए समस्या थी। तो जब तक किसी विषय के बारे में जानकारी ना हो, उससे प्रेम भी कैसे हो और उससे नफरत भी कैसे हो, उसी तरह से जब तक हम भगवान के विषय में पूरी तरह से जानेंगे नहीं, वो प्रेमा भक्ति शुरू कैसे होगी? इसीलिए ये ज्ञान जानना जरूरी है। जब तक हम भगवान के विषय में इस तरह नहीं जानेंगे कि भगवान सबके स्तोत्र हैं, हम हर परिस्थिति में भगवान को नहीं देख पाएंगे। जैसे आप कोई पुष्प को देखते हो, वो पुष्प को देख के क्या स्मरण आना चाहिए? ये पुष्प आया है टहनी से, ये टहनी का पोषण हो रहा है पेड़ से, पेड़ आया है जड़ से, और जड़ आई है बीज से। इस तरह कारण के पीछे कारण, कारण के पीछे कारण जब जाएंगे, और जहां ये सारे कारणों का अंत है वो सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण है। तो हम जब प्रकृति को देखेंगे तो क्या दिखना चाहिए? जैसे वृक्ष को देखते हैं, वृक्ष को देख के समझना चाहिए बीज से ही वृक्ष आया है, उसी तरह ही प्रकृति को देख के क्या समझना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण से प्रकृति आई है। अब मान लीजिए कोई आपके प्रिय व्यक्ति ने आपको कोई भेंट भेजी, उस पे नाम लिखा है फ्रॉम सच एंड सच, आपका प्रिय व्यक्ति है। अब वो क्योंकि भेंट आपके प्रिय व्यक्ति से आई है, मान लो आपके गुरु ने आपको भेंट भेजी है, या आपके बहुत वरिष्ठ सम्माननीय कोई व्यक्ति ने भेंट भेजी है, अब उस पैकेट के अंदर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस व्यक्ति ने भेजी है, उसी से आप आह्लादित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम ये पूरी प्रकृति को देखते हैं कि हाँ कृष्ण की ये प्रकृति है, अब सुख आएगा तो भी आप अच्छे से उसको स्वीकार करेंगे, दुख आएगा तो भी आप अच्छे से स्वीकार करेंगे, क्योंकि देने वाला कौन है? भगवान है। इस तरह व्यक्ति की मानसिकता खुलने लगती है, इस तरह व्यक्ति दूरदर्शी हो जाता है भगवत गीता के सिद्धांत को समझने के लिए। इसलिए भगवत गीता केवल रट्टा मारने की विधि नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग कि हाँ मैंने भगवत गीता के श्लोक पूरे याद कर लिए। भगवत गीता के सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे अपनाना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए आप में से कौन कौन ने कुक बुक यूज की है? कुक बुक जो रेसिपीज होती है ना अलग अलग बनाने की, एक ही व्यक्ति, माता है क्या? यूट्यूब में देखती हैं, यूट्यूब में रेसिपी देखती हैं, ठीक है। मान लो आपने एक यूट्यूब चैनल की 100 के 100 रेसिपी कंटेस्ट कर ली है। अभी आपको माइक दे दिया जाए कि हाँ फलाने यूट्यूब चैनल का आप जितनी उसने रेसिपी बताई थी वो सब रेसिपी सुनाओ। 100 के 100 रेसिपी आप माइक पे सुना सकते हो, लेकिन मजे की बात एक भी बनाना नहीं जानते हो, तो क्या उसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। लेकिन आपने 100 वीडियो देखी, याद आपको एक भी नहीं है, एक रेसिपी आप बहुत अच्छे से बनाना जानते हो, तब उसका अर्थ है। उसी तरह भगवत गीता पूरा याद रख लेना, पूरे श्लोक टपाटप बोलने, बहुत सारे लोग उज्जैन में हैं पूरा पूरा जानते हैं, लेकिन उनसे बोलो क्या भगवत गीता की शिक्षाओं को पालन करते हो? नहीं नहीं, उसके लिए टाइम कहाँ है, हमको तो ऑफिस जाना है, उसके लिए टाइम कहाँ है? नहीं। एक भी पंक्ति यदि भगवत गीता की जीवन में हमने उतार ली, हमारा जीवन सार्थक। इसलिए ये श्लोक को जब हम पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन को ध्यान से हमको समझना है। तो मैं श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहा हूं, श्लोक संख्या 8 का। कृष्ण बोल रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। इति मत्वा भजन्ते माम, जो मेरी प्रेममयी भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं, बुध भाव समान्विता, उसी व्यक्ति को बुद्धिमान समझना चाहिए। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो
और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण है। कोई झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाता है। सब देखते हैं कि अच्छी डिग्री वाला डॉक्टर हो, प्रमाणित डॉक्टर हो, जिसने काफी सर्जरी सक्सेसफुल की हो, उसको बोलते हैं अधिकारी जन। इवन हमारे घर में कोई पंखा, कोई लाइट भी खराब हो जाती है तो हम ऐसे मैकेनिक को बुलाते हैं जो जानकार हो। पता पड़े वो रिपेयर करके जाए और आप पंखा चालू करें और वहीं चिपक के रह जाए, वहां भी कितनी रिस्क है। प्लम्बर भी घर में आप बुलाते हो तो जानकार व्यक्ति को बुलाते हो कि पता पड़े कि गर्म पानी ठंडा पानी सब मिक्स करके चला गया तो आपके लिए अगले दिन दिक्कत आ जाएगी। उसी तरह से आध्यात्मिक मार्ग कितना गंभीर मार्ग है। हमको चयन करना चाहिए कि हमको श्रवण किससे करना है। हर कोई व्यक्ति की वीडियो आ रही है, हर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व सुन रहे हैं, उससे हम लोग को सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सीखना किससे है? अधिकारी जन से। और जब हम अधिकारी लोग जो भगवत तत्व को जानते हैं, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए, वो व्यक्ति से जब श्रवण करते हैं तब किस निष्कर्ष पे आएंगे? भगवान कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के स्तोत्र हैं। देखिए, जब प्रमाणित गुरु होता है, आध्यात्मिक या भौतिक दोनों स्तर पे लागू है, तो रिजल्ट एक ही आता है। 2+2 4 ही बताएंगे, चाहे अमेरिका के टीचर हो, भारत का टीचर हो, अफ्रीका का टीचर हो, कहीं का भी टीचर हो। उसी तरह से कोई व्यक्ति अलग परिभाषा दे नहीं सकता। अगर प्रमाणित है तो निष्कर्ष यही निकलेगा। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। और एक और प्रमाण है, आप प्रमाणित गुरु के सानिध्य में है कि नहीं पता कैसे पड़ेगा? आपकी भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। सुना तो बहुत कुछ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, यह पता पड़ता है प्रमाणित स्रोत्र से। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वे व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्तोत्र हैं। अब श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं सारे वैदिक साहित्य बोलते हैं। वैदिक साहित्य कई प्रकार के होते हैं। श्रुति होती हैं। श्रुति अर्थात जो गुरुजनों से परंपरा में सुना जाए, जैसे वेदों को श्रुति माना गया है। फिर स्मृति होती है। स्मृति अर्थात इतिहास, जैसे महाभारत, जैसे रामायण इत्यादि। उपनिषद नहीं, पुराण, ये सब स्मृति में आते हैं। तो अलग अलग स्मृति श्रुति से प्रभुपाद यहां पर रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले वेद बता रहे हैं, क्योंकि कई लोग पुराण नहीं मानते। वो बोलते नहीं हम तो केवल वेद मानते हैं, वेद में जो लिखा है वही बात मानेंगे, पुराण नहीं मानेंगे, उपनिषद नहीं मानेंगे। तो प्रभुपाद सबसे पहले वेद वाक्य बता रहे हैं। अर्थ वेद में, और जो कि गोपाल तपनी उपनिषद में भी आता है, कहा गया है यो ब्राह्मणम विदिधाति पूर्वम यो वै वेदांश गाप्यति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में, अब कोई उपनिषद मानने वाला हो तो उपनिषद से कहा गया है अतः पुरुषो हा वै नारायण अकमायत प्रजा सृजयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है नारायणात् ब्रह्म जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् दृष्टो वस्वो जायन्ते, नारायण देकादश रुद्रः जायन्ते, नारायण द्वादश आदित्याः। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र तथा 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र यानी भगवान शिव तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। अब इसका प्रमाण आगे बताएं। वेदों का ही कथन है ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रः, देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। तब ये कहा गया एको वै नारायण आसिन ब्रह्मा न ईशानो नापि नाग्नि समो
नेमे अध्वा पृथ्वी ना नक्षत्राणि ना सूर्यो। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव, ना अग्नि, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र, ना सूर्य। महाउपनिषद में भी यही कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का यह कथन है कि ब्रह्मा तथा शिव सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यहमेव सृजामि वै तौ हि माम न विजानीतो मम माया विमोहितौ। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव को तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया में मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। जो छोटा बच्चा होता है उसको अपनी माता का ज्ञान होता है क्या? छोटे बच्चे को उठा के किसी और माता के पास रख दो, वो बोलेगा नहीं ये मेरी मम्मी नहीं है। एकदम नवजात जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब माता को पहचानने लगता है। दूसरी तरह भगवान बोल रहे हैं मैंने सबको उत्पन्न किया, लेकिन इतने नवजात हैं कि मुझे पहचान नहीं पाते। नारायण परः देवस स्मज्जात चतुष्मुख तस्मात् रुद्रो भवद्देवः स च सर्वज्ञाताम गतः। नारायण भगवान है जिन्हें ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं और मेरे ऊपर कोई भी नहीं। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रमाणित गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है। तो केवल जानना ही नहीं है, जानने से फिर अपनी सारी शक्ति कृष्ण भक्ति के प्रचार में, कृष्ण भक्ति के अनुसरण में लगाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रमाणित टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो अलग अलग अपवाद हैं उन सब से हमको बचना चाहिए। समस्या क्या है, हम सनातन धर्म में आते हैं लेकिन सनातन धर्म के ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। सारे ग्रंथों का निष्कर्ष ये है कि किस प्रकार भगवान नारायण, भगवान कृष्ण सभी के स्तोत्र हैं। लेकिन उसके अभाव में आज भारतवर्ष में, जो कि सारी वैदिक साहित्य की उद्गम स्थली है, भारतवर्ष में भी हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किस किसने पढ़ी है स्कूल में, कॉलेज में? हाँ, बिग बैंग थ्योरी क्या थ्योरी है आप लोगों को संक्षिप्त में बताता हूं। थ्योरी है, और देखिए दुनिया के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये थ्योरी बनाई है और उसके लिए उनको कई पुरस्कार भी मिले हैं और किताबें भी छप रही हैं। वो बोलते हैं कि एक बड़ा सा सेल था जिसका वॉल्यूम पता नहीं कितना बड़ा था, मास पता नहीं कितना बड़ा था, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था और उसकी ठीक ठीक विस्कोसिटी वगैरह भी पता नहीं है। और एक दिन उसका मूड हुआ कि वो फट गया, और जब वो फट गया तो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह सारे अपनी अपनी जगह पर आ गए और ये सृष्टि शुरू हो गई। अच्छी थ्योरी है ना? ऐसी सृष्टि शुरू हुई। अब प्रश्न है, चलो ठीक है मान लेते हैं कि उधर से सारी सृष्टि शुरू हुई, तो वो फटाके में आग किसने लगाई? वो भी तो कोई होना चाहिए ना। वो पिंड को बनाने वाला कौन है? यदि वो पिंड स्तोत्र है तो पिंड तो निर्जीव था, तो वो निर्जीव पिंड को बनाने वाला कौन था? वो भगवान है। दूसरी थ्योरी है डार्विन थ्योरी। किस किसने पढ़ी है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अच्छे से हाथ खड़ा करो, शर्मा मत। हाँ, सबने ही पढ़ी है। डार्विन थ्योरी क्या बोलती है? हम किधर से आए हैं? हाँ, एक बच्चा पिताजी को पूछने गया, पापा पापा हम कहां से आए हैं, हमारा स्तोत्र क्या है, हमारे पूर्वज कौन है? पापा बोलते हैं बेटा हमारा परिवार, हमारे पूर्वज हैं बंदर। क्योंकि डार्विन थ्योरी बोलती है मनुष्य कहां से आए हैं? बंदरों से। तो उसको थोड़ा आंसर अच्छा नहीं लगा। फिर मम्मी के पास गया, मम्मी को बोला मम्मी मम्मी हमारा स्तोत्र क्या, हमारे परिवार का, हम कहां से आए हैं?
बोले बेटा हमारा स्तोत्र है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण गीता में बोलते हैं हम सर्वस्य प्रभवो, हम भगवान कृष्ण से आए हैं। तो बोला मम्मी ये तो कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि पापा बोले हम बंदर से आए हैं, आप बोल रहे हम कृष्ण से आए हैं, तो सही कौन है? तो मम्मी बोली दोनों ही सही है, तेरे पापा का परिवार बंदर से आया है और मेरा परिवार कृष्ण से आया है। कहने का अभिप्राय कितनी मूर्खता है। क्या आज तक आपने किसी बंदर को इंसान बनते देखा? लेकिन इंसानों को बंदर जैसे उछलते जरूर देखा होगा। तो उल्टा जरूर हो सकता है, लेकिन कितनी मूर्खता है कि भगवान कृष्ण को अपना स्तोत्र ना मान के हम किसको अपना स्तोत्र मान रहे हैं? बंदरों को मान रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं, इसी अध्याय का 4था श्लोक निकालो, ऊपर जाओ। 4था श्लोक में भगवान बोलते हैं बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो जब तक भगवान ज्ञान भी नहीं देंगे तब तक उनको समझ में भी कैसे आएगा? इसलिए भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए। बिना भगवान के आश्रय के व्यक्ति अपने आप को भी नहीं समझ सकता है। इसलिए भगवान बोलते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते। व्यक्ति जिस स्थान में जाता है उस स्थान से प्रभावित हो जाता है। भगवान बोलते नहीं, मैं प्रभावित नहीं होता, मैं सबका स्तोत्र हूं। बड़ा सुंदर उदाहरण भागवत में आता है। मकड़ी के जाले सबने निकाले हैं घर में। मकड़ी अपना जब जाल बनाती है, क्या मकड़ी अपने जाल में फंसती है? कभी कभी नहीं फंसती। लेकिन उस मकड़ी के जाल में आपने देखा होगा कोई हाउस फ्लाई, मक्खी इत्यादि वो फंसी हुई है। तो भगवान जब ये संसार की सृष्टि करते हैं, ऐसा नहीं भगवान भी इसमें फंस गए। कई लोग ऐसी टिप्पणियां भी करते हैं। आजकल बहुत ही रील चल रही है जिसमें भगवान कृष्ण रो रहे हैं, और भगवान कृष्ण रोते रोते पता है क्या बोल रहे हैं? बहुत रील फेमस चल रही है, अभी आप लोग सर्च मत करना, लेकिन गलत है वो सिद्धांत। तो भगवान कृष्ण रो रहे हैं और बोल रहे हैं देखो मैंने सब कुछ खो दिया मेरे जीवन में, मेरा बचपन का गांव छूट गया, मेरे बचपन के माता पिता छूट गए, मेरे दोस्त लोग छूट गए, और जब मैंने परिवार बनाया, द्वारका बसाई, तो मेरी द्वारका भी डूब गई, और मेरे परिवारजन आपस में लड़के मर गए। तो भगवान रो रहे हैं बेचारे, सिर पे हाथ रख के। कितना दुर्भाग्य है। लोग ये नहीं समझ पा रहे ये सारी सृष्टि के स्तोत्र भगवान है, लेकिन ये जाल को फैलाने वाला जाल में नहीं फंसता है। हम सब मायाबद्ध होते हैं, भगवान मायाबद्ध नहीं होते। इसीलिए एक बड़ी सुंदर कहानी भागवत में आती है, जहां सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी भगवान से विमोहित हो जाते हैं। आपने एक कथा सुनी है किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों को और भगवान के सखाओं को हरण करके ले जाते हैं, और हरण तो क्या अपहरण करके ले जाते हैं, क्योंकि सुला के ले जाते हैं। और यहां वो सोचते हैं कि मैं भगवान को बड़ा मजा चखाऊंगा। आज सुबह हमारे मंदिर में क्लास में बता रहे थे पवित्र कृष्ण प्रभु कि जैसे कभी पिता क्या करते हैं, गेंद छुपा देते हैं, तो बच्चा झटपटाने लगता है, गेंद कहाँ गई, गेंद। बच्चों के साथ हम करते हैं ना, कई बार सामान छुपा देते हैं तो बच्चा ढूंढने लगता है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। लेकिन ब्रह्मा जी को यह नहीं पता कि मैं पिताजी नहीं हूं, ये मेरे पिताजी हैं। बच्चा गेंद छुपाएगा तो पिताजी थोड़ी डरेंगे, पिताजी गेंद छुपाएंगे तो हो सकता है बच्चा हक्का बक्का रह जाए। तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को छुपा लिया, गायों को, बछड़ों को छुपा लिया, भगवान के सखाओं को छुपा लिया, और सोच रहे थे भगवान हक्के बक्के रह जाएंगे। लेकिन भगवान ने क्या किया, उतने ही रूपों में विस्तार कर लिया। ब्रह्मा जी देखने आए, अरे यहाँ तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, तो मेरे वो लोग क्या वहां से भाग गए क्या? फिर ब्रह्मलोक में देखने के लिए गए तो देखा नहीं, वो तो वहां अभी भी सो रहे हैं, मतलब ये मेरे पिताजी हैं। तो आ करके ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो वो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। बड़ा सुंदर संवाद है ब्रह्मा जी के बीच में और भगवान कृष्ण के बीच में। ब्रह्मा जी को भगवान बोल रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोलते हैं मैं तुमको क्षमा क्यों करूं? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि क्या माता पिता कभी अपने बच्चों की गलतियों को सीरियसली लेते हैं क्या? बच्चों की गलती तो माता क्षमा करती है। और अगर गर्भ में बच्चा हो, गर्भ में बच्चा अगर माता को लात मारे तो बच्चा ये थोड़ी बोलेगी इतना चल तेरे को बाहर फेंक दूंगी, अब मैं हमें को नहीं रखना तुझे पेट में, ऐसा थोड़ी है। बच्चे की लात भी माता गर्भ में सहन करती है।
उसी तरह आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़ा सुंदर है 30 नंबर श्लोक, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। हाँ, नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मास्याधि सखिल लोक साक्षी नारायणोंगम नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। इसका मतलब पढ़िए एक जन, मेरे पास इंग्लिश में है। हे प्रभु आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप निसंदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं। तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? नारायण का अर्थ है वे जिसका घर जल में है, जो नर गर्भोदकसाई विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, और वे नारायण तो आपके अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं और वे माया द्वारा सृजित नहीं हैं। कई बार लोगों को ये संशय होता है, लोग बोलते भी हैं, अरे आप कृष्ण को इतना बसते हो, कृष्ण तो विष्णु के अवतार है, ऐसा कई लोग बोलते हैं। लेकिन हमको ये अंतर समझना होगा कि अवतार क्या है, अवतारी क्या है। अभी हमने इतने वेद शास्त्रों से प्रभुपाद के तात्पर्य में देखा किस तरह भगवान कृष्ण सभी के स्तोत्र हैं। उनको बोला जाता है अवतारी। अवतारी मतलब जो अवतार लेते हैं। अभी हम कक्षा के अंत में हमारी कुछ माताएं सुनाएंगी आपको ब्रह्म संहिता से किस तरह भगवान कृष्ण सभी के स्तोत्र हैं। तो ये भगवान कृष्ण जो आदि पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे भगवान कृष्ण नारायण के भी स्तोत्र हैं। इसके कई प्रमाण हैं। जैसे भगवान कृष्ण और बलराम को जब अक्रूर लेकर के जा रहे थे, तो अक्रूर से भगवान कृष्ण बलराम बोलते हैं यमुना स्नान करने के लिए। और जब वो यमुना स्नान करने के लिए जाते हैं तो अक्रूर उन्हीं कृष्ण बलराम में नारायण स्वरूप देखते हैं। अब कोई बोल सकता है कि ठीक है ना, तो नारायण भी तो कृष्ण स्वरूप दिखा सकते हैं। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे तो श्रीरंगम में वो एक घर में रुके थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट ब्राह्मण के घर में रुके थे। ये नारायण के उपासक थे। तो एक दिन बातचीत करते 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 चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को बोलते हैं, वेंकट भट्ट तुम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे नारायण की जो लक्ष्मी है वो नारायण को छोड़ के कृष्ण के पास क्यों आती है? ऐसे भागवत में दृष्टांत है कि लक्ष्मी भी रासलीला में भाग लेना चाहती है, कृष्ण से आकृष्ट हो जाती है। तो वेंकट भट्ट बोलते हैं, अरे नारायण कृष्ण एक ही है भगवान, आप क्यों ऐसा अंतर कर रहे हो दोनों के बीच में? तो लक्ष्मी यदि कृष्ण के पास जाए तो वो तो नारायण के पास ही जा रही है, तो क्या अंतर है? तो चैतन्य महाप्रभु दूसरा पत्ता फेंकते हैं, ठीक है लक्ष्मी नारायण को छोड़ के कृष्ण के पास जा रही है, आप बोल रहे हो सही है, लेकिन क्या गोपियां कृष्ण को छोड़ के नारायण के पास जाती हैं? मतलब कुछ तो अंतर है। क्या राधा रानी कभी नारायण के पास जाती हैं? मतलब कुछ तो अंतर है। इतना तक लीला है कि जब रास मंडप से भगवान अदृश्य हो जाते हैं उस समय पर साक्षात भगवान नारायण स्वरूप में गोपियों को दर्शन देते हैं, चतुर्भुज रूप में। और वो चतुर्भुज रूप से गोपियां क्या पूछती हैं पता है? आप भगवान हैं, आप बताइए हमारे कृष्ण कहाँ हैं? और जब राधा रानी आती हैं तो भगवान का आधार कार्ड ही चेंज हो जाता है, वो 2 भुजा अपने आप गायब हो जाती है, वो 4 से 2 भुजा पे ही आ जाते हैं। तो ऐसी राधा रानी है जिनके सामने विष्णु भी नहीं टिक सकते हैं, विष्णु मूर्ति भी कृष्ण बन जाती है। मतलब कृष्ण नारायण स्वरूप ले सकते हैं, कृष्ण साक्षात अवतारी है। ऐसे कई दृष्टांत हैं। तो यहां ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? गलती की है, क्षमा मांगने आए हैं। श्लोक संख्या 31। शिशु, आप लोग पीछे दोहराना है। शिशु वत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध, अपराध क्षमाइते मांगे न प्रसाद। तो शिशु और वत्स मतलब जो भगवान के सखागण थे, और वत्स यानी बछड़े थे,
उनको हरण करके ले गए, अपराध किया था, इसलिए ब्रह्मा जी क्षमा मांगने के लिए, कृपा याचना करने के लिए आए हैं। अब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। तुम्हार नाभि पद्म हईते अमार जन्मोदय, तुम्ही पिता माता आमी तुम्हार तनय। भगवान को बोल रहे हैं कि मैंने आपकी नाभि से जो कमल निकला उसमें मैंने जन्म लिया है, तो जो जिससे आता है वो उसके माता पिता होते हैं, तो आप मेरे माता पिता हो, तो आप मुझे अपने बच्चे के समान स्वीकार करो। कृष्ण की आयु तब कितनी थी? 7 साल। और ब्रह्मा जी दाढ़ी वाले, 4 मुंह वाले, अभी दाढ़ी वाला व्यक्ति 7 साल के व्यक्ति को बोले आप मेरे माता पिता हो, कैसे चलेगा? और आगे बोल रहे हैं, पिता माता बालकेर नालाय अपराध, अपराध क्षमा मोरे करहो प्रसाद। माता पिता बच्चों के गलतियों को थोड़ी गंभीरता से लेते हैं, तो क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं आप मुझे माफ कर दो। भगवान कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हार पिता नारायण, आमी गोप तुम्ही कैछे अमार नंदन। बोल रहे हैं तुम्हारे पिताजी भूल गए क्या? तुम्हारे पापा नारायण हैं, मैं तो छोटा सा गोप हूं, तुम मेरे बच्चे कैसे हो गए? ब्रह्मा बले न तुम्ही किना हो नारायण, तुम्ही नारायण सुनो तहार कारण। ब्रह्मा जी बोले अच्छा आप नारायण नहीं हो, मैं अभी बताता हूं आप नारायण कैसे हो, उसका कारण सुनो। प्राकृता प्रकृत सृष्टे जत जीव रूप, तहार जे आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। आपने ही तो भगवत गीता में बोला हम सर्वस्य प्रभवो, नहीं बोला क्या? जो प्राकृत अप्राकृत है, यानी कि मटेरियल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और भौतिक, सबके स्त्रोत्र तो आप हो, और आप परमात्मा रूप के सबके हृदय में निवास करते हो। सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्टो, तो उस रूप से आप नारायण हो। पृथ्वी जैचे घटकुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्ही तुम्ही सर्वाश्रय। कोई बोल सकता है कि मैं मटका कुम्हार से खरीद करके लेके आया है, लेकिन वो कुम्हार ने मटका बनाया किससे? भूमि से ही तो मिट्टी लेकर के बनाया। तो अलग अलग लोग आधार कार्ड में अलग अलग मम्मी पापा का नाम लिखते हैं, लेकिन वास्तव में उत्पत्ति कहां से है? वास्तव में उत्पत्ति तो आपसे ही है, इसलिए आप मूल कारण हो। नार शब्दे कहे सर्व जीवेर निश्चय, अयन शब्दे ते कहे तहार आश्रय। तो नारायण शब्द का मतलब क्या है? अब देखो ब्रह्मा जी का जो शरीर है ना, वो केवल बुद्धि का बना हुआ है। हमारा शरीर जैसे हाड़ मांस का बना है, ब्रह्मा जी का शरीर केवल बुद्धि का बना हुआ है, तो उनके अंदर बुद्धि बहुत है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप नारायण नहीं हो, लेकिन नारायण शब्द का अर्थ तो यही है कि नार मतलब जितने जीवात्मा है, और आयन मतलब उनका आश्रय स्थल। तो क्योंकि आप सबको आश्रय प्रदान करते हो, इसलिए आप नारायण हो। अतएव तुम्ही हो मूल नारायण, एक हेतु सुनो द्वितीय कारण। तो जैसे बच्चे एग्जाम पेपर में लिखते हैं ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जब ब्रह्मा जी बोल रहे एक पॉइंट हो गया, अभी दूसरा पॉइंट सुनो। जीवेरा ईश्वर पुरुष आदि अवतार, तहां सबा हईते तुम्हार ऐश्वर्य अपार। कोई भी व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को वेतन देता है, इसका अर्थ उसके पास उससे ज्यादा धन होना चाहिए। मान लो मेरे पास 1000 रुपए हैं, मैं आपको 2000 रुपए नहीं दे सकता हूं। तो क्योंकि आप सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसका प्रमाण क्या है कि सबसे ज्यादा ऐश्वर्य आपके अंदर है, सबसे ज्यादा माधुरिमा आपके अंदर है। क्या अलग अलग अवतार वो माधुरिमा दिखाते हैं जो आप दिखाते हैं? जो ऐश्वर्य अलग अलग अवतार दिखाते हैं वो तो आपके अंदर है, लेकिन आपके अंदर जो एक्स्ट्रा गुण है वो किसी के अंदर नहीं है। मतलब आप सबके पिताजी हो,
ये अर्थ है। अतएव अधीश्वर तुम्ही सर्व पिता, तुम्हार शक्ति ते तहार जगत रक्षिता। आप सबको अलग अलग गुण देते हो, सबको अलग अलग ऐश्वर्य प्रदान करते हो, और आपके अंदर सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है, इसलिए आप सबके पिताजी हो, आप सबको रक्षण प्रदान करते हो। नारेर अन्य जाते करह पालन, अतएव हव तुम्हें मूल नारायण। तो इस प्रकार आप सबको क्योंकि आश्रय देते हो, ऐश्वर्य देते हो, आप मूल नारायण हो। तीसरा कारण, पहला क्या था? पहला कारण क्या था? यस, क्योंकि आपसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, आप मूल नारायण हो। दूसरा कारण, आपके अंदर सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है, सबसे ज्यादा गुण है, इसलिए आप मूल नारायण हो। वी शुड क्लैप फॉर हिम। वेरी नाइस, हरि बोल। तीसरा कारण, तृतीय कारण सुनो श्री भगवान, अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम। तीसरा कारण सुनिए कि अलग अलग वैकुंठ धाम है। ऐसा नहीं है आध्यात्मिक जगत एक है, बहुत सारे वहां पर लोग हैं। भगवान राम का है, नृसिंह का है, वामन का है, क्षीरोदक्षाय विष्णु, सबका है। इथे जथा जीवतार त्रय कालिक कर्म, तहा देख साक्षी तुम्हें जान सब मर्मा। और यहां जितने भौतिक जीव जगत में जीव हैं, उससे 3 गुणे ज्यादा जीव वैकुंठ में है। यहां की संख्या हम गिन नहीं सकते हैं। मनुष्य को तो फिर भी गिन लेंगे, लेकिन कितने कीड़े हैं, कितने पक्षी हैं। जैसे एक बार अकबर ने बीरबल को बोला, तुम बड़े मेधावी हो, तो तुम ये बताओ कि हमारे राज्य में कबूतर कितने हैं। तो उसने बोला कि मैं गिन तो लूंगा कबूतर कितने हैं, लेकिन जो बाहर देश में चले गए अपने रिश्तेदारों से मिलने, उनका काउंट डबल हो जाएगा। तो आप मुझे ये पता करवा दीजिए कि बाहर कितने उड़ के गए हैं, तो मैं उतने पता लगा दूंगा कि आपके राज्य में कितने। दोनों ही गिनना असंभव है। तो उसी तरह कितने जीव हैं गिनना असंभव है। इससे 3 गुने जीव आध्यात्मिक जगत में है, और उन सबके विषय में भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए वो नारायण है। तुम्हार दर्शने सर्व जगतेर स्थिति, तुम्हें ना देखिले कारो नहीं स्थिति गति। तो ये सब जीवों के कार्यकलाप, ये सभी वैकुंठ लोग, आध्यात्मिक भौतिक सारे लोगों के कार्यकलाप आपकी दृष्टि पड़ने मात्र से होता है, इसलिए आप मूल नारायण। भगवान गीता में क्या बोले हैं? मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। मेरी आंखों के इशारे से सारी प्रकृति चलती है। ब्रह्मा जी वही बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी गति से, आपके देखने मात्र से सब कुछ चलता है, इसलिए आप मूल नारायण हो। नारेर आयन जाते करे दर्शन, करो दर्शन, तहा त्यो हाओ तुम्हें मूल नारायण। तो इसीलिए भी आप मूल नारायण हो, क्योंकि सारी चराचर जगत को आप चलाते हो। तीसरा कारण। अब 3 के बाद चौथा बोलना चाह रहे थे, कृष्ण बीच में बोल रहे हैं। कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हार ना भुजी वचन, जीव हृदय जले वैसे से नारायण। कृष्ण बोले बड़ी बड़ी बातें ब्रह्मा जी हमारे समझ में नहीं आ रही। वो नारायण जो जल में निवास करते हैं, वो सबके स्तोत्र हैं, वो सबके हृदय में परमात्मा रूप से बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं उसका भी समाधान कर देते हैं। ब्रह्मा कहे जले जीव जेई नारायण, से सब तुम्हारा अंश ये सत्य वचन। ब्रह्मा जी मानो ये बोल रहे हो कि कौन से नारायण की आप बात कर रहे हो, क्योंकि हर ब्रह्मांड में तो अलग अलग नारायण है, हर ब्रह्मांड के अपने नारायण होते हैं। तो कौन से नारायण को ये पदवी दें कि वो भगवान है? तो ऐसे सारे नारायण आपके अंश मात्र हैं। आप ऐसे असंख्य नारायणों के स्तोत्र हो। इसीलिए यदि आप ये भी बोलते हो कि नारायण सबके हृदय में बैठे हैं, तो वो नारायण भी तो आपसे आए हैं, आपके अंश हैं। इसलिए मूल नारायण कौन है? आप हो।
अभी 3 तरह के नारायण, कारणनाब्धि, गर्भोदक, क्षीरोदक शाही, माया द्वारे सृष्टि करे ताते सब माई। और नारायण आप बोल रहे हो, नारायण तो 3 प्रकार के होते हैं। एक कारणोदक्षाई विष्णु, जिनसे पूरा भौतिक जगत निकला है। एक गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनसे सारा ब्रह्मांड निकला है। और एक क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो तीनों नारायण के अंश आप हो, तीनों नारायण आपके अंश हैं। और उन सबके कार्य को चलाने वाली माया भी आपकी ही शक्ति है। से 3 जलशाही सर्व अंतर्यामी, ब्रह्मांड वृंदिर आत्मा जे पुरुष नामी। तो तीनों विष्णुओं का व्याख्यान दिया है, जो मैंने अभी संक्षिप्त में बताया। और इन सब के स्तोत्र आप हो, ऐसा भगवान को बोल रहे हैं। श्लोक भी दिया है, अभी आप आ जाइए श्लोक संख्या 56 पर, 56। ए 3 जनेर तुम्ही परम आश्रय, तुम्ही मूल नारायण इथे की संशय। इसमें क्या डाउट है कि आप तीनों के नारायण हैं? तब भगवान मुस्कुरा करके ब्रह्मा जी की बात मानते हैं। भगवान इस श्लोक में वही बात बोल रहे हैं, इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विता। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धिमान तो कोई नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी का पूरा शरीर ही बुद्धि का बना है। तो वो जब ये मंतव्य दे रहे हैं, ये सारांश दे रहे हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, हे भगवान गोविंद, आप ही मूल नारायण हो, आप ही मूल भगवान हो, मैं आपका आश्रय लेता हूं। तो हम सब अगर इस तथ्य को समझेंगे तब हम बुद्धिमान कहलाएंगे। नहीं तो बुद्धिमान का उल्टा क्या होता है? मूर्ख होता है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बोले हैं, जो कृष्ण को नहीं जानते हैं वो मूर्ख हैं। अब प्रश्न ये आता है, लास्ट पॉइंट, कि ठीक है भगवान को हम जान गए, तो भगवान को जानने से हमारा फायदा क्या होगा? भाई बुद्धि का तो एक लक्षण है फायदा ढूंढना, मेरा फायदा कितना होगा ये बताओ। फायदा कैसे होता है? जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को जान जाते हैं, मैंने शुरुआत इसी पॉइंट से की थी, जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को जान जाते हैं तो प्रकृति में जो कुछ घटना होती है उसमें हम भगवान का आश्रय लेना सीखते हैं। मान लीजिए आप किसी मित्र से मिलने के लिए उसके घर पे गए, और मित्र के घर में एक बड़ा हट्टा कट्टा सा कुत्ता है, लेकिन उसने बाहर संकेत नहीं लगाया था कि कुत्ता है। आप दम से एकदम गेट खोल के उसके घर के अंदर घुस गए, वो कुत्ता क्या करेगा? एकदम आपकी छाती पे चढ़ गया है, भौंक रहा है, काटने वाला है। आपको क्या करना होगा? अगर उस कुत्ते से बचना है तो क्या करोगे आप? भाग जाएंगे ना वहां से? क्या करेंगे? अपने मित्र को पुकारेंगे, और जैसे ही मित्र को पुकारेंगे, मित्र अगर अंदर से भी तू कर देगा, बस तू कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां से शुरुआत होती है अगले श्लोक की, कि जब मेरे भक्त लोग मिलते हैं, तो जब मिलते हैं दो यार क्या करते हैं? क्या करते हैं? भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का श्रवण, ये करके भगवान को याद करते हैं, और फिर अगले श्लोक में भगवान की सेवा। तो इस प्रकार से इस श्लोक में हमने आज देखा कि कैसे भगवान समग्र सृष्टि के स्तोत्र हैं, भगवान सारे अवतारों के स्तोत्र हैं, भगवान सारे नारायणों के स्तोत्र हैं, और भगवान सारे ऐश्वर्य के भी स्तोत्र हैं। तो इस अध्याय में आगे आप लोग देखेंगे कैसे भगवान अलग अलग वस्तुओं में अपनी विभूतियां बताएंगे, कि कैसे ये भी मेरी विभूति है, ये भी मेरी विभूति है, और इन सभी विभूतियों के स्तोत्र भगवान कृष्ण है। तो अगर हम भगवान कृष्ण की पार्टी में आ जाएं तो हम कभी भी हारेंगे नहीं, क्योंकि सारी पार्टी उनकी पार्टी है।
तो अगर हम कृष्ण की पार्टी में आ जाएं तो हम कभी भी हारेंगे नहीं। तो इस तरह भक्ति का आश्रय हमको लेना है और सिद्धांत समझ के लेना है। भावुकता में की गई भक्ति प्रगाढ़ नहीं होती, क्योंकि आज हमारा मंतव्य कुछ हो सकता है, कल कोई और हमको कुछ समझा देगा, हम अपना इष्ट बदल लेंगे। लेकिन जब भक्ति में सिद्धांत स्पष्ट होता है, संबंध स्पष्ट होता है, तो भक्ति की क्रिया बड़ी आसानी से प्रगति पकड़ती है। तो इस तरह आप लोग इस श्लोक को अध्ययन कर सकते हैं और अपनी भक्ति में और प्रगाढ़ता ला सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न? माताएं, प्रभु? ओके, थैंक यू। अभी हम लोग, हमारे कुछ माताएं हैं, ये लोग कुछ दिन से ब्रह्मा जी की स्तुतियों को याद कर रहे हैं और उन्होंने काफी श्लोक ब्रह्म संहिता के याद कर लिए हैं। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उस समय पर भगवान कृष्ण के ज्ञान को अर्जित करके ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। तो उस ग्रंथ का नाम है ब्रह्म संहिता, और उस ग्रंथ में बताया है कि भगवान कैसे समग्र सृष्टि के स्तोत्र है। तो आज के श्लोक से काफी मिलता भी है। तो आगे आ जाइए। पूरा ब्रह्म संहिता याद है ना? फुल? अच्छा, उसमें से 6 श्लोक सुनाएंगे। एक और माइक है? तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 भक्त हैं। ये अच्छा है ना? 6 श्लोक 6 भक्त कि एक साथ बोलेंगे? एक साथ में, ठीक है। ईश्वरः परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर्गोविंद सर्वकारण कारणं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसितं बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतं प्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादि अनन्तरूपम् आद्यां पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को कैसा लगा सुन के? तो आप लोगों को भी इस तरह याद करना चाहिए भगवत गीता के श्लोक, ब्रह्म संहिता के श्लोक, और केवल याद ही नहीं रखना है, इसका मतलब भी जानना है।
तो हमने ये सब माताओं का एग्जाम भी लिया था कि जो श्लोक आपको याद है उसका मतलब भी लिखो, तो उन्होंने एज इट इज उसका मतलब भी लिखा। तो 45 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, तो किसी के भी मार्क्स 40 से नीचे नहीं आए। तो इस तरह हम सभी को प्रयास करना है कि इस तरह भक्ति का अनुशीलन हम बड़ी गंभीरता से करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री ब्रह्म संहिता की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी प्रश्न कैसा लग रहा है सबको? आज कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है ना? दुख में बैठे हुए हैं? ठीक है, तो प्रश्न है हमारे पास।